हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम वायुमंडल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, जो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे हैं। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको एग्जाम में इसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप पढ़िए और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताइए कौन सी गैस पाई जाती है। बताइए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है। इसमें कितने कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर आप पूछेंगे नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर जी 78% पाई जाती है। वही अगर जो है ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो इसमें 21% पाई जाती है, लगभग 21%। वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में, कि सबसे निचली परत कौन है, उसके ऊपर कौन सी परत है, मध्य में कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सब आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसका राइट जवाब बता सकें। तो इसका पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो दोस्तों सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। अगर पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। ठीक है, ये 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक होती है, ये सबसे निचली परत पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटनाएं भी होती हैं। दूसरा इसमें एक समताप मंडल दिया गया है। समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में है ये 18 से लेकर 50 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल की बात करते हैं, सबसे अगर क्या कहते हैं ठंडे ग्रह की बात करते हैं, तो मध्यमंडल होता है। वही आयन मंडल क्या होता है, रेडियो एक्टिव तरंग के लिए होती है। तो इसमें पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपको बताना होगा क्षोभ मंडल। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। देखिए इसके पहले मैंने आपको बता दिया किस मंडल में स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, ओजोन परत का कार्य क्या है, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो खतरनाक जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें को जो होती हैं, उसको क्या करता है क्षोभ मंडल में, ये जो है ओजोन परत क्या करती है, ये समताप मंडल में क्या करती है, रोकती है। ठीक, इसमें हम हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है ओजोन परत। जो खतरनाक किरणें आती है, ये ओजोन परत रोकती है उसको। और ये परत परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, और इसको इसकी मोटाई किस में नापी जाती है, डाप्सन में नापी जाती है ओजोन परत की। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं बादल वर्षा तूफान किस परत में होती हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। किस किस परत में होती है, इसको पहले मैं बता चुका हूँ, ये क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं इसके पहले तो मैं बताया क्षोभ मंडल में होती हैं, 0 से लेकर के 13 किलोमीटर होती है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, वैसे इसको मैक्सिमम अगर बात की जाएगा 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ठीक, आगे तक बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, बताइए हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। बताइए कौन सी मानी जाती है, समताप मंडल। क्यों, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो ये सबसे सुरक्षित जो है हमारा परत है। क्योंकि इस ये जो न तो परत जो है ज़्यादा ठंडी होती है, न ज़्यादा गर्म होती है, और यहाँ मौसमी घटनाएं भी नहीं होती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है। बताइए कौन करता है, अभी इसके पहले मैंने बताया आपको ओजोन परत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। आगे तक बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है। बताइए ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, मैंने इसको पहले बताया आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। बताइए इसको आप बताइए किसकी होती है। बताइए आर्गन की होती है,
आप पूछेंगे सर कि इसका कितना परसेंट होती है, तो आप इसको बताएंगे 0.93% होती है आर्गन की। ठीक, आगे तक बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 हमारा है, कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट जवाब क्या है, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन भरी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 हमारा कहता है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 हमारा है, बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो इसको आप पढ़िए और इसका राइट जवाब बताइए, किसका संकेत है बताइए। तूफान या चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा, तूफान या चक्रवात। आगे तक बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 हमारा है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होकर आती है? बताइए, ये हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल पूछा जाएगा किस परत के बाद आती है, तो बताइए किस परत के बाद आती है? ये आती है मध्य मंडल के बाद आती है। सबसे नीचे की परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल होती है। उसके ऊपर कौन सी होती है? समताप मंडल। उसके ऊपर कौन सी होती है? मध्य मंडल। और उसके ऊपर कौन होती है? आयन मंडल। और सबसे ऊपर कौन सी होती है? बहिर्मंडल होती है। ठीक, वायुमंडल इसको बोलते हैं। आगे तक बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 हमारा है, विश्व की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका राइट जवाब बताएंगे। बताइए, विश्व की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये हमारा है मध्य मंडल। ठीक है, ये हमारा मध्य मंडल है। ये किसके बाद आता है? ये समताप मंडल के बाद आता है। दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो इसकी ऊंचाई क्या होती है बताइए। इसकी ऊंचाई मध्य मंडल की क्या है बताइए? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हमारा है दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सर्वाधिक घनत्व कहाँ कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 हमारा है, गरजने वाली चालीसा क्या है? बताइए, आपको देखने में एकदम नया लग रहा होगा क्वेश्चन, तो इसका नाम क्या है बताइए। ये क्या है? पछुआ पवने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। 16 हमारा कहता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस देश में है? तो किस देश में है? तो ये भारत देश में है। यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। मासिन राम ये कहाँ पे पड़ता है? मेघालय राज्य में। ठीक है, आगे तक बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कौन सा है? सापेक्ष आर्द्रता को किस में मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब आप बताएंगे। तो किस में मापा जाता है? प्रतिशत में मापा जाता है। आप कहेंगे सर जी प्रतिशत में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा कहता है, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? तो 18 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? तो क्या होता है? निम्न दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 हमारा कहता है, वायुमंडल की कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक है? तो बताइए कौन सी गैस सहायक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 हमारा है, वायु नहीं पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
कितनी किलोमीटर? 29 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 97% पाया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? बताइए कहाँ देखा गया? ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ देखा गया? तो कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 हमारा कहता है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बताइए किस परत में होता है? मैंने आपको बताया ये होता है किस में? बताइए क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसके पहले जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, सबसे निचली परत में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आगे तक बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 हमारा है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? बताइए किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? बताइए 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो कहा जाता है ऑक्सीजन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्राणवायु हमारा कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैंने बताया था वायुमंडल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 हमारा है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था और कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा था और कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये दिया गया वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने भाई और बहन तक शेयर करिए क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट दिया गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेबल, होमगार्ड, कोई भी एग्जाम हो ये वायुमंडल से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ और एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।